फ्रेंड्स और वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपनी तैयारी को एक अच्छे मोड़ पर ले जाइए भी, और हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिए, हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन अप्रोच पर करते रहिए। और आपकी सीरीज जो चल रही है भाई, वो चल रही है मिश्रण की, यानी एलिगेशन की, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो अपनी सीरीज को आगे लगातार हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो भाई आपके आगे के क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो भी हमने एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट्स को जाना था कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन रहे होंगे। नेक्स्ट हमने ये जाना था कि हमें ना, यानी अम्ल और वाटर आपका दो मात्रा दे रखी है, तो किस तरह से हम दोनों मात्राओं को इक्वल कर रहे होंगे, क्वांटिटी को बराबर कर रहे होंगे। कुछ हमें ये भी जाना था कि पहली मात्रा बराबर बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बर्तन में 200 लीटर दूध है। कितना है भाई? 200 लीटर दूध। उसमें से 20 लीटर दूध निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, और दूसरी बार भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है भाई, और उतना ही पानी डाल दिया जाता है दूसरी बार में भी। यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई जाती है। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया आपकी 3 बार दोहराई जाती है। तो बर्तन में कितना दूध है, इसकी जो बेस्ट अप्रोच है वो समझिए भी आप। सबसे पहले हम जानते हैं कि A = यानी अंतिम मिश्रण बराबर P प्रारंभिक मिश्रण 1 - x/c⁴n। अब ये होता क्या है, कंसेप्ट समझिए भाई। यहां पर P होती है प्रारंभिक मात्रा, A होती है अंतिम मात्रा मिश्रण की, X होता है जितनी मात्रा आप निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, और C होता है उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता, उसका आयतन, और N कितने टाइम से ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए भी 200 लीटर का मिश्रण है। कितना है जी? आपने कहा 200 लीटर का मिश्रण है। इसमें हम कितनी बार, यानी मात्रा जो है ना वो 20 लीटर की हम निकाल रहे हैं। कितने लीटर में से टोटल धारिता कितनी है? 200। और यह प्रक्रिया हमने कितनी बार करी? 2 बार वहां पर, एक प्रकार और, यानी कुल मिलाकर 3 बार यह प्रक्रिया हमने दोहराई। तो आप मुझे बताना चाहेंगे भाई, बताइए कितनी बार जगह ये? 10 बार जाना है। 2 से 20 कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 10 में से गए 9, 9/10 का घनमूल निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 9 का घन कितना होता है? 729। और 10 का घन कितना होता है जी? आपने कहा 1000 होता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब 2 0 से 2 0 कट जानी है, और 2 से कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। अब आप मुझे इसका भाग दे के बता दीजिए अभी। 729 को भाग दे रहे होंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, हो गए 20, 5 चौक 20। ठीक है जी, यहाँ हो गए कितने? 29, 5 बच्चे 25, और 5 नहीं 45। तो 145.9 इसका आंसर आ रहा है, होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो हम बिल्कुल सही, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए भाई। 145.9 ही इसका आंसर है, ये ऑप्शन की एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यूं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है जी? कि कैन में ना 40 लीटर दूध है, मीटर नहीं लीटर। दूध क्या मीटर में होता है, आप बताइए। आप भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें से 10% दूध को निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया दूसरी और तीसरी बार भी दोहराई जाती है। तो अब कैन में दूध और पानी का रेशो क्या है, अनुपात क्या है, इस बात को बताइए भैया आप। सबसे पहले मुझे बताइए भी, 40 लीटर दूध में 10% दूध निकाला जाता है। 40 लीटर में से ना 10% निकाल दिया आपने। जब आपने 10% निकाल दिया तो परसेंटेज से ये 2 0 कट गई, तो कितना बचे? 4 लीटर को निकाल दिया। ठीक है, तो आपने ये मुझे बताया कि भाई कितने में से, यानी 4 लीटर निकाल दिया। कितने में से निकाला है आपने? 40 लीटर टोटल मात्रा में से। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई? 3 बार दोहराई हुई। तो आपने खुद समझा कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 एकम 10 और एक कितना आ गया? 9/10 का क्यूब, यानी घन निकाल रहे होंगे। ठीक है जी, तो आप मुझे बताइए 9 का घन कितना हो गया? 729। और 10 का घन कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमने ये समझा टोटल मिश्रण 1000 में से मिल्क की जो मात्रा है वो 729 है। तो पानी की कितनी बची भाई? आप बता दीजिए। 271 बचेगी, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 1000। तो हम ये कह सकते हैं 729 रेशो 271, इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं? यस और नो? आप बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल। हमारे तो माइंड में ये चीजें आ गई। बहुत सिंपल अप्रोच है क्वेश्चन करने की। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक बर्तन में वर्तमान, मतलब एक बर्तन में A तथा B दबाव का मिश्रण है भाई।
यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में V मिला दिया जाए, कोई बात नहीं है, तो मिश्रण का जो रेशो है वो 2:2:3 हो जाता है। ठीक है, तो उस आरंभिक मिश्रण में द्रव की मात्रा क्या थी? इस क्वेश्चन करने की दो अप्रोच हो सकती हैं। एक तो आपका बेसिक अप्रोच होगी। बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है भाई? वो तो आप जानते ही हैं, ट्रेडिशनल मेथड। अब इसकी सेकंड अप्रोच की बात करते हैं हम। एल्कोहल और वाटर का जो रेशो है ना, वो कितना है जी? 4:1 है। ठीक है, उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B डाल दिया गया। तो अब मिश्रण का जो रेशो है ना, वो 2:3 हो जाता है। अब हम B डाल रहे हैं तो हमें A की मात्रा को बराबर करना होगा। जी हाँ, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम यहां मल्टीप्लाई किसकी कर रहे होंगे? 2 की। तो ये कितना आ जाना है भाई? 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, और यहां पर 4:1 है ही। तो आप मुझे बताइए भी, 1 से मात्रा B की 6 हो गई, कितनी यूनिट बढ़ गई? 5 यूनिट बढ़ गई। क्यों? इस 10 लीटर की वजह से। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा जी? 1 यूनिट का मान आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपने कह दिया जी बिल्कुल ठीक बात है। अब आप मुझे बताइए इसमें टोटल मिश्रण कितना है? हम निकालते हैं इसमें टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण 1 यूनिट का मान 10 है, तो 6 4 10 दूनी कितना आ गया? 20 लीटर आ गया भाई। अब इस 20 लीटर में भी प्रारंभिक मात्रा बतानी है, वो भी किसकी बतानी है? A की मात्रा बतानी है ना। यस, तो प्रारंभिक मिश्रण में द्रव की मात्रा कितनी है थी? बताइए भैया, बता दीजिए भाई। 4 यूनिट थी। कितनी थी सर? 4 यूनिट थी। टोटल यू दोनों का कितना है? 4 और 1 5। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 चौक कितना आ गया? 16 लीटर थी भाई। द्रव A की मात्रा टोटल 20 लीटर के मिश्रण में 16 लीटर A की थी। दूसरे कितनी बची? 4 बची। तो यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं? आप बोलेंगे जी यहां तक तो क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन समझिए भाई। पात्र A में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:2 है कि, और पात्र B में कितना? 5:2 है भाई। दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिलाइए? कंसेप्ट है नेक्स्ट टॉपिक का भाई। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन ध्यान से समझ रहे होंगे हम। किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए जी? 7:5 हो जाए। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो स्टार्टिंग में रेशियो कितना है जी? आपने कहा 3:2 है। बाद में कितना हो गया दोनों का? 5:2 हो गया। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि नए मिश्रण में दूध 7:5 के रेशो में हो जाए? इसकी जो बेस्ट अप्रोच होती है, इसमें हम इन रेशो को बराबर करते हैं। 3 और 2 कितना आ गया जी? 5। यहां पर 5 और 2 7, 7 5 12। तो हम क्या कर रहे होंगे? इनको बराबर कर रहे होंगे। तो आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम न लेना चाहें तो आप क्या कर रहे होंगे? यहां पर 12 7 84 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। यहां पर दोनों का, इसे छोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई 12 पंजे 60 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। यहां पर 7 पंजे 35 से कर रहे होंगे। जब भी किस अनुपात में लाएं तो आप बताइए कि एक गिलास में मिश्रण है दूध और पानी का, तो चाहे आप इसे दूध के माध्यम से यानी मिल्क का रेशियो निकाल रहे होंगे या पानी का, तो आप उसकी टोटल क्वांटिटी बता सकते हैं कि है क्या भी इसमें। तो ठीक है, आप 84 कितने होते हैं भाई? 3 चौक 12 का 2, 3 अट्ठे 24 और 25 252 हो गए। यानी आपने 84 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो 60 की भी फर्स्ट में ही करिए। 60 पंजे कितना हो गया भैया? 300। ठीक है, तो 35 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 35 सत्ते होते हैं 245। बहुत अच्छी बात है जी ये तो। अब इनका रेशो निकाल लो। अब इस बात को हम चाहे दूसरे वाले से, पानी की मात्रा से हम ले सकते थे, तब भी आंसर आपका समान आता, इक्वल आता, क्योंकि उनकी क्वांटिटी तो बराबर रहने वाली है ना। ठीक है जी, 300 में से 245 गए, 55 बचे, 55 बच गए। वेरी गुड। 252 में से 245 गए, कितने बचे? 7 बचे जी। हाँ, कितने बचे? 7। तो 55:7 का रेशो का आंसर आ रहा होगा। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने क्वेश्चन को जाना है भाई, तो आप यूं ही क्वेश्चन को समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए भाई आप ही। एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 4:3 का है, तो दूसरे बर्तन में यह अनुपात कितना हो जाता है भाई? 9:1 का हो जाता है। तो दूसरे बर्तन के 10 लीटर मिश्रण को पहले बर्तन के कितने मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए बनी मिश्रण में यह अनुपात 3:2 का हो जाए? अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है तो इसे समझिए भाई। स्टार्टिंग में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है जी 4:3 है, 4:3 है। बाद में कितना हो गया दूसरे बर्तन में जी? 9:1 हो जाता है। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिला रहे हैं भाई? 3:2 के में मिला रहे हैं। तो वही हमारी अप्रोच रहने वाली है क्या कि दोनों को बराबर कर दीजिए भाई। कैसे करेंगे? 4 और 3 7, 9 और 1 10 और 3 और 2 5।
तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बराबर करने के लिए? आप बोलेंगे जी यहां पर तो कर दो आप किसकी, 7 10 5 का एलसीएम 70 हो गया, तो 10 सत्ते 70, यानी इसको बराबर करने के लिए हमने यहां पर करी 10 की, यहां पर 7 की और यहां पर करी हमने 14 की, क्योंकि ये टोटल 70 यानी तीनों मिश्रण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब आपने एक बात बताना है कि फर्स्ट हम मिल्क की मात्रा ले रहे हैं ना, तो मिल्क के साथ कंसीडर करिए 10 शॉक कितना आ गया भाई 40, यहां पर 7 की किस में करनी है 9 में, तो 9 सत्ते कितना आ गया जी 63 और 14 कितने हो गए 42। ठीक है, तो आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए भाई 21 रेशो 42 में से 40 गए तो 2 का बचा भाई, 21 रेशो 2 का। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरे बर्तन के 10 लीटर मिश्रण को पहले बर्तन के कितने में मिलाया जाए, दूसरा बर्तन का 10 लीटर है, 2 नहीं 10 लीटर है भाई, 2 यूनिट का मान 10 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। तो पहले बर्तन की मात्रा बतानी है भाई, 21 पंजे कितने होते हैं, आप कहेंगे भी 105 होते हैं, तो 105 यूनिट 105 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 पात्रों में 2 बर्तन में आपका 2 कंटेनर में ए तथा बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के रेशियो में अम्ल तथा जल है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 हो जाए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ करना ही नहीं है। क्या है जी 4:3 है, दूसरे में है 5:3, 5:3 है और इन दोनों को 3:2 में मिला रहा है। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, दोनों का योग करिए 5 और 3 कितना हो गया जी 8 और 3 तो कितना हो गया 5। हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, यहां पर किसकी मल्टीप्लाई करोगे भाई, दोनों की योग की कर दीजिए, 8 पंजे 40, इसे छोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां कर दीजिए आपने, यहां पर इसे छोड़कर 7 पंजे 35 की कर दीजिए जी, यहां पर किसकी इसे छोड़कर दोनों की 8 सत्ते 56, बस इसे बराबर करना है भाई। ठीक है, 40 की जब आप 40 में आप इससे ले लीजिए, किससे ले लीजिए, यहाँ तो बड़ी मात्रा आप इस बार हम पानी से निकालते हैं, पानी के साथ खेलते हैं भाई, खेलिए पानी के साथ। तो 40 की 30 में मल्टीप्लाई कर 3 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए भाई आप। तो 40 से कितने होते हैं 120, यानी पानी की मात्रा को ले लीजिए आप 120, यहाँ पर 35 दूनी 70, 35 से 105 और तीसरा 56 दूनी 112 होते हैं, हाँ जी होते तो हैं। 112 में से 105 गए कितने बचे भाई 7 का रेशो आ गया, यहाँ पर कितने का आ गया 8 का आ गया, तो 7:8 का आंसर आपका अम्ल जल का आ रहा होगा। यानी आपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर दिया है, आप ही कर रहे हैं ना ये क्वेश्चंस को, तो कुछ है नहीं इनमें क्वेश्चन थे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस के कोई भी एग्जाम है आपका भाई, सभी एग्जाम की तैयारी एक अच्छे अप्रोच के साथ कर रहे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपने देखने हैं। ए तथा बी में दूध और पानी का जो रेशो है, मिश्रण में दूध तथा पानी का यानी मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है जी 8:5 है, यानी कितना है 8:5 है। दूसरा कितना है 5:2 है, 5:2 है। अब नए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध 69 से ही 3/13% हो जाए। तो क्या मुझे बताएंगे आप, 13 6 78 780 13 निम्न 117, यानी 897 और 3 कितने हो गए 900 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 1/100। हम ये कह सकते हैं कि भाई टोटल 13 यूनिट टोटल मिश्रण में से 9 लीटर दूध है, तो पानी कितना बचा 4 बचा, तो 9:4 का रेशो आ गया मिल्क और वाटर का। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी भाई हमारे साथ। अब 9:4 का आ गया, अब क्या करना है बराबर करना है, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 8 5 13 होते हैं, यहाँ पर 5 और 2 कितने होते हैं 7 और 9 4 13, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करिए भाई 7 की, यहाँ पर 13 की बराबर करने के लिए, और यहाँ पर 7 की, क्योंकि 13 7 91 हमने एलसीएम को दोनों की मात्रा को बराबर कर लिया, इक्वल कर लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 8 कितने होते हैं 56, अब मात्रा ले लीजिए भाई, दूसरे में लेना है, दूसरे कंटेनर में 13 पंजे 65, जब आप 7 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे 7 3 63, यानी जो इनकी औसत मिश्रण आ रहा होगा ये आ जाएगा। तो 65 में से 63 के 2 बचते हैं, यहां पर आप मुझे बताएंगे यानी कितने बचते हैं, 63 में 56 जाते हैं 2:7, तो यानी आपका आंसर कौन सा आ रहा होगा डी आ रहा होगा भी, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। तो यहां तक बात क्लियर है आपकी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भी अम्ल और जल के किस
यानी उनमें रेशो जो है 2:3 का 3:2 का है और बाद में 5:3 का हो जाता है। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, यानी तीनों को बनाया किसमें, एक नए बर्तन में डाल दिया, यानी 3 गिलास लिए, चौथे गिलास में डाल दिए। कौन कौन, अम्ल और जल। तो नए मिश्रण में अम्ल जल का रेशियो क्या है ये हमें बताना है। अनुपात क्या है जी, 2:1 है, 3:2 है बाद में, और तीसरा क्या है 5:3 है। यानी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है, समझिए ध्यान से। जब क्वेश्चन में यह कहता है कि किस अनुपात में मिलाए, तो हम पहले वाले तरीके से कर रहे होंगे। जब ये कहे कि तीनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो हम तीनों की मात्रा को बराबर करेंगे और अम्ल और जल यानी जो दोनों मात्रा दे रखी है उनकी समान मात्राओं को हम क्वांटिटी को निकाल रहे होंगे। तो भाई 2 कितना आ गया, 3, दोनों को जोड़िए, यहां पर 3 और 2 को ऐड करने पर 5 आता है, यहां पर 5 में 3 ऐड करने पर 8 आता है। अब इनकी मात्रा को बराबर कर लीजिए। तो यहां मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा, इसे छोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई 40 की, 8 पंजे 40। यहाँ इसे छोड़कर 8 दिया 24 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर इसे छोड़कर 15 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाना है। अब हमें क्या करना है, हम पहले वाले क्वेश्चन में किस अनुपात में मिला रहे हैं, तब हम या तो अम्ल की मात्रा को कंसीडर कर रहे थे, ले रहे थे ये जल की मात्रा को, लेकिन यहां आपको दोनों की मात्रा में, क्योंकि समान मात्रा में मिश्रण बताना है, यानी इक्वल क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है, एनालाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, निकालना है। तो 40 की आप 2 में मल्टीप्लाई करिए 80 आ गया भाई, 40 की 1 में करिए 40 आता है, 24 की 3 में करिए 24 की 72, यानी अम्ल की मात्रा आ गई भाई। 24 की 2 में करने पर 48 वाटर की मात्रा की दूसरे उसमें कंटेनर में। तीसरे में 15 से 5 में करने पर 75 आती है और 15 की 3 में मल्टीप्लाई करने पर 45 आता है। यानी अम्ल और जल की तीनों कंटेनर में मात्रा आ गई। अब ऐड कर लीजिए भाई, 80 और 70 150, 70 220 और 7 27 227 होते हैं भाई ऐड करने पर। यहां पर आप मुझे बताएंगे 40 से 120, 8 5 13 100 कितना आ गए 33, यानी 270 133 आपके 227 से 133 आपके सामने आंसर आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यूं ही आप कर देंगे, बहुत ही आसान तरीका है भाई। यानी आप सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उनसे कंसीडर कर रहे हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है और एसएससी जीडी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, यानी कोई भी एनी अदर एग्जाम है, सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक बर्तन में ए और बी ए और बी दो द्रव हैं, जिसका जो रेशियो दे रखा है 3:1 के अनुपात में है। कितना है, जब 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 9 लीटर मिश्रण यानी 9 लीटर बी मिला दिया जाए। कितना मिला दिया जाए जी, 9 लीटर बी मिला दिया जाए, तो ए और बी का जो रेशियो है 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में ए तथा बी की कुल मात्रा कितनी है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। बाद में रेशियो कितना हो गया जी, 3:4 हो गया। अब आप मुझे बताइए बी की मात्रा को ही मिला रहे हैं, तो ए की मात्रा बराबर होनी चाहिए, जो ऑलरेडी बराबर है। और यहां पर 1 से 4 यानी कितनी यूनिट बढ़ गया भाई, 3 यूनिट बढ़ गया। और क्वेश्चन में किसकी वजह से, 9 लीटर बी मिलाने की वजह से। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया जी, 3 हो गया। ये बात तो क्लियर है, आप ये बता रहे हैं। तो टोटल मिश्रण निकालने के लिए ए और बी में आप मुझे बताइए, 1 का मान 3 है, तो 3 और 1 कितना आ गया, 4 यूनिट का मान कितना आ गया भाई, 4 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 दिया 12, यानी आपका कितना आ गया, ये आ गया 12। ठीक है, अब इस 12 यूनिट में आपने 15 लीटर मिश्रण निकाल भी तो लिया था, तो आप उससे भी तो लाइए भाई, उसे भी डाल दीजिए। 12 और 15 कितना होता है, टोटल 27 लीटर आपका मिश्रण आ रहा होगा। क्यों निकाला भाई, क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप फालतू की, तो वो चीज आप डाल रहे होंगे। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, 5 लीटर दूध को पानी से बदला तथा इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तो दूध और पानी का जो रेशियो है 64:61 है। तो आरंभ में दूध की मात्रा क्या होगी, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, कुल मिलाकर यह प्रक्रिया आपकी 3 बार दोहराई, यह प्रोसेस आपका 3 टाइम्स हुआ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन करने की जो बेस्ट अप्रोच है वो हम क्या है कि यहां पर दूध और पानी का जो अनुपात है 64:61 है, तो यहां पर हम टोटल मिश्रण का यानी टोटल मिश्रण का यहां पर हम मिल्क के साथ रेशो ले रहे होंगे। तो 64 और 61 कितना होता है दोनों का योग, आप कहेंगे जी 125 होता है। यहां पर हम दोनों का योग का रेशो लेते हैं मिल्क के साथ 64 के साथ, और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 3 टाइम्स दोहराई गई। तो हम 3 टाइम्स में घनमूल यानी क्यूबिक रूट निकाल रहे होंगे। 125 का कितना होता है जी 5,
और 64 का होता है 4। तो 5 से 4 यानी कितने यूनिट निकाल लिया? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना निकाल रहे थे? 5 लीटर दूध को पानी से बदला। एक का मान कितना आ गया जी? 5। और क्वेश्चन में आरएम में दूध की मात्रा, तो 5 में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो टोटल 25, और जब दूध की मात्रा निकाल रहे होंगे तो 5 चौक 20 लीटर। अभी 5 की 5 में कर लो, 25 आ जाता है, और मिल्क की मात्रा ले रहे होंगे प्रारंभ में तो 20 लीटर आ रहा होगा। तो यह क्वेश्चन की करने की बेस्ट अप्रोच थी भाई। तो यूं ही हमारे साथ लगातार अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए। पूरी क्लास को आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।